पिक्चर चालू करो बे। शेख हसीना को क्या भारत में रहना चाहिए, क्योंकि आप उस पर भी सवाल उठा रहे, तो क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को भारत में नहीं रहना चाहिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तुम ऐसा करो, मोदी और शेख हसीना की शादी कर दो, जान छुट जाएगी। तुम कब से पनाह देने लगे हो लोगों को? तुम खुद डर डर के सोती हो कहीं पाकिस्तान हमला न कर दे। तब से तुम्हारी ये हैसियत और ताकत हो गई है कि तुम पनाह देने लगो। शेख हसीना दहशतगर्द है, लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया बांग्लादेश में, वो दहशतगर्द है, उसको पनाह देते हो तो तुम्हारी देशभक्ति खत्म। यहाँ सही पकड़े हैं। जब शेख हसीना को पिछले 6 महीनों से मोदी अपने गोद में बिठाकर बैठा है, वहाँ तुम्हारी देशभक्ति नहीं नजर आ रही। शादी करवा दो मोदी और शेख हसीना की, फिर तुम्हारी जान छूट जाएगी। कहोगे कि यार शेख हसीना अपने ससुराल में है, वो महफूज है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्योंकि है तो एक तरफ मोदी भी नल्ला, दूसरे तरफ वो शेख हसीना भी बूढ़ी, ना बच्चे हो गए ना कुछ। वो दोनों मिलकर तुम्हारे इंडिया की सरकार को चलाएंगे और तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, और आपके अंध भक्त मोदी भक्त लोग वो खुश होंगे कि चलो मोदी ने शादी कर ली। तुम्हारा योगी भी बंदर है और मोदी भी बंदर है। मत बोलिए, वो सरकार है। बोले ये क्यों नहीं? वो सरकार है तो ये भी सरकार है। ये दोनों सरकार है। हाँ, सरकार के बेटा योगी और मोदी के बेटा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा। हाँ, ये भी देखो, मोदी योगी बाबा बजरंगबली की सेवा करता है। हाँ। और मोदी बाबा काली माता की सेवा। ये काली अच्छा, माता आप की बेटा माता जी है। आप कह रहे हैं ये योगी का बेटा है, ये मोदी का बेटा। ये योगी का बेटा है, ये मोदी की बेटी है। तो वो तो गजब बेइज्जती है। मैं उनकी पागल हूँ। अबे शादी होनी चाहिए क्या? योगी मोदी शादी नहीं किया तो बच्चे कहाँ हुए उनके? तब मैंने शादी करी है क्या? शादी नहीं तो किया। मेरी बच्चा है ना। हाँ। ये तुम्हारे बच्चा नहीं है? नहीं, इनको पता नहीं है बिना शादी के। तुम अपना है ना मेंटल स्टिक कर, ये बच्चा ही है। हाँ। हमारे लिए साधु संत के लिए है बच्चा है, तुम्हारे लिए बंदर है। हाँ। समझ में आया? तो रुको जरा, सबर करो। ये रंडवा इतना नीचा है, ये कभी तो कट्टर हिंदू बन जाता है, कभी कभी कट्टर मुल्ला बन जाता है। सबसे पहले तो इस सुअर की वीडियो जरूर देखो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पठान का बच्चा हूँ। मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ नहीं। फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इस्लाम विच लिटरली मीन्स पीस। कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द, ये अल्लाह तेरी रहमत है, ये अल्लाह तेरी रहमत। तुझे हिंदू मुल्ले का भाईचारा निभाना है, तू निभा। तेरे घर में रख इस भाईचारे को, तेरी छोरियों को दान दे दे, तेरी बहनों को उनको दान दे दे, तू उनके साथ ब्याह कर, तू अपनी ऐसी करा, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस भाईचारे की ये झूठी बयानबाजी मत कर। बांग्लादेश के अंदर तेरे जो मुल्ले भाई हैं वो हिंदुओं को काट रहे हैं। तुझे क्या बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। जो हिंदू होकर हिंदू धर्म विरोधी होता है, और आज के टाइम पे जो मुल्लों का साथी है वो भी उतना ही बड़ा हिंदू विरोधी है। जो लोग बांग्लादेश के अंदर हिंदू औरतों को नंगा करके परेड करा रहे हैं, 4-4 साल की बच्चियों के साथ जो 100 मुल्ले रेप कर रहे हैं, जो दीपू चंद्रा दास को जिंदा जला रहे हैं, वो सुअर तेरे भाई हो सकते हैं, हमारे भाई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जल्दी वहाँ से हटो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पे रहो। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार, क्या बोला तूने? जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हुई है जिसने आजाद भारत में सबसे ज्यादा अपना मजाक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। असेंबली में बोला भगत सिंह ने बम फोड़ा कांग्रेसियों के खिलाफ। अरे हो क्या रहा है? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस भगत सिंह को हम लोग सर पर बिठा के चलते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, अनुयायी हैं हमारे। का आपने अपमान किया ऐसा करके, शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी आपको। तो लेने के देने पड़ गए। यही होता है जब कोई इतिहास बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यही समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। बात तो सही है। संजय सिंह एक न देशद्रोही व्यक्ति है। इसकी माँ का। संजय सिंह वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। संजय सिंह की भाषा सुन लीजिए, संजय सिंह का सदन में व्यवहार देख लीजिए, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़। मोहन
मोहन बेगन ईस्ट बेगन ईस्ट बंगाल। क्या बोला तूने? मोहन बेगन। यही नहीं, अभी और सुनिए। ईस्ट बेगन ईस्ट बंगाल। हाँ। मोदी जी आए? हाँ, नहीं, पहले अपने देश में तो प्रधानमंत्री ही नहीं था साले, पहले कोई शख्सियत ही नहीं था। अभी जो है वो नरेंद्र मोदी लिए है। अबे साले, हम कब गए थे पहले? हाँ आपको? हाँ, वो तो अपन जा चुके थे। पर मेरी बात सुनो, पहले अपन है ना चांद पे जा चुके हैं, चांद पे ऐसा नहीं है, ठीक है? चंद्रयान कब गया था? अभी समथिंग अगले महीने के समथिंग ही गया था, अगले महीने। अभी समथिंग तारीख मालूम नहीं है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। चंद्रयान की मैं बात कर रहा हूँ, पहला वाला। अभी तो तीसरा गया ना, नहीं हो पाया था ना, दूसरा सक्सेस नहीं हो पाया। अपन वो कहाँ पे, वो सक्सेस हो गया था। अपन हम नहीं देख पाए थे ना, हमने तो मोदी के राज में देखा है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? हमने नहीं देखा, नहीं देखा हमने मोदी के राज में देखा है। ये सब कुछ कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं है, बीजेपी राज में सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। चंद्रयान देखिए मार हो जाएगा। मार तो 2008 में गया था ना भाई। 2008 में गया था। आपको कंफर्म पता है? मुझे पता। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक खड़ी है ना, उसमें से एक बार पूछ लो कब गया था। अगर कोई भी कहते हो 2008 में गया तो मैं मान जाऊंगा। और खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पब्लिक से नहीं, मुझे पता ना, मैं बता रहा हूँ। जो गया ना वो छोटे बच्चे से लगा के बड़े तक को पता है कि चंद्रयान गया, और उसकी खुशी हमने गर्व से मनाई थी। कौन गया था 2008 में? हाँ। 2008 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। हाँ। वो सफल हो गया था। हाँ। 2008 में हम लोग चांद पे पहुँच गए। वो सफल हो गया था ना, ठीक है? क्या हुआ? भारत कितने नंबर पे था? वो का वही था ना, गिरा दिया था ना वापस, बढ़ तो नहीं पाया। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। गिरा दिया, बढ़ पाया ना, गिरा दिया भारत। हाँ, गिरा दिया। मेरी कहना है आज अगर है ना, आज भारत में युद्ध हो जाता है ना, किसी क्या गिरा क्या दिया था ये हमने समझ। भारत बढ़ कहाँ पाया था उस टाइम पे? चांद उसको बेच के ना कर्जा लेने से मतलब नहीं था। उसको बेच तो दिया तुमने, ठीक है? कर्जा ले लिया तुमने, उसको बेच दिया, वापस आ गया था वो। वापस आ गया, वो वापस आया नहीं आया, पर तुमने उसको बेच के कर्जा तो ले लिया। अभी जो है ना, जो है सब पे चंद्रयान गया था, लेकिन अमेरिका ने गिरा दिया। हाँ, लवड़े न भोजन। जी ने कहा है कि राहुल जी आप थकिए मत, अभी आपको बंगाल और तमिलनाडु हारना है। ऐसी बात दो ही आदमी कह सकता है, या तो ईश्वर कह सकता है या तो बेईमान कह सकता है। क्या पर ये बात है? ईश्वर तय कर सकता है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, अमित शाह जी ने इतनी मेहनत की, इतने साल से जीते आए, उनको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो हिटलर को भी था, एक सम्मानित आदमी की हिटलर से। तेरा भाई को कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस बड़े बड़ों का टूटा है, रावण का अहम टूट गया था। फिर आप रावण से तुलना कर रहे हैं। कभी आप हिटलर बोलते हैं, कभी रावण बोलते हैं। अमित शाह मेहनती आदमी है। कह रहे हैं हिटलर है, रावण है, कंस है, और बताइए औरंगजेब है। गृह मंत्री हैं वो। गृह मंत्री क्या करेगा? गृह मंत्री जनता का ही तो है, जनता ने चुना है। हमें इस बात का गर्व है कि हमें सब कुछ बोलने का अधिकार है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार हमारा सुनिश्चित किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं पे। 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है। और कितने चले नाथूराम गोडसे की औलाद। तेरा अपना था ना नाथूराम गोडसे। बोल चुप। बड़े खतरनाक लोग हैं। गजब बेइज्जती है। मोदी का नाम सुने? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का। प्रधान को जान रहे हैं, तेल बेचने वाला, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला। अरे वो प्रधानमंत्री है। तेरा प्रधान जाए सदन में, हमको उससे क्या मतलब है? तो उनको वोट रहेगा 2 मिनट हम तुम जीतोगे, हम नहीं खड़े हो रहे इलेक्शन में। तो फिर काहे लेट परेशान हो रहे? गजब बेइज्जती है। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को, रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। रुको जरा, सबर करो। और संगीत सुन 2 डायरेक्टर हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग का काम होता है इनका, ठीक है। ये फिल्म भी बनाने की कंपनी इन्होंने बनाई थी। ये फिल्म मेकर भी हैं। शायद रोल मिल जाए इन्हें। ईश्वर करे एक रोल इन्हें भी मिल जाए उसमें। मैं कहूँगा मुंबई के लोग
अगर किसी को पकड़ना है कि आगे पीछे क्या है, आगे से क्या पीछे से क्या, अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे यहाँ एक है जिसको आप अपनी नाटक कंपनी में भर्ती कर सकते हो। क्या है? अच्छा नाटक कराना हो, झूठ बुलवाना हो और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना हो, किसी को बांटना हो, झूठी सच्ची चीज चलानी हो, फर्जी मुकदमों में जेल में। बुरा लगा। मैं आया हूँ भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है। अच्छा, यहाँ का खाता हूँ, यहाँ का पीता हूँ, तो यहाँ का गाता हूँ। अबे साले, यह नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। अरे बस कर। असीम बकार। मजा आएगा दोस्त। अगर यहाँ गर्दा उड़ेगा भाई। वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा अभी। गजब बेइज्जती है। क्या बात बोल रहे हैं? बोलो ऐसे भारत गद्दार माता की लोग हैं जय, भारत माता की जय। क्यों बोलोगे भारत का? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? जली ना, तेरी भी जली। तब से भारत क्या बोल रहे हैं आप? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? कोई दिक्कत नहीं बोलने में, लोगों के लिए अच्छी कामना करिए। अच्छा, दुआ कर रहे हैं, ये चाहते हैं अंग्रेजों का शासन आ जाए। अंग्रेजों का शासन आ जाए? अजीब बेवकूफाना ये बात भारत माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा? हाँ भाई हाँ। ये क्यों बोलने की आवश्यकता सर, ये गद्दार लोग हैं सर। है। ये आप गद्दार ये हो जिसका सर। शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। ये गान फट कर। प्रियंका गांधी ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक उस तरीके से विपक्ष की ओर से ये मुद्दा नहीं उठाया गया। ये फंस गया कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई है बांग्लादेश में। अब देख तू, अब देख। इस देश के अंदर भी एक अजीब सी परंपरा शुरू हुई है कि सरकार को कुछ नहीं करना है। मजा आएगा दोस्त। सरकार अपने से कोई इनिशिएटिव नहीं करेगी, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। मैंने जो कुछ करेगा विपक्ष करेगा। तो विपक्ष तो साफ साफ कहता है कि भाई जिस तरह का बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार लाल आंखें दिखाए। हम नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। हम सरकार के साथ, सरकार लाल आंखें दिखाए तो सही। जैसे पाकिस्तान में जब इस तरह की घटना हुई थी, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। बात तो सही है। आज भी हम सरकार के साथ खड़े, लेकिन सरकार क्या कर रही है बताए ना। सरकार तो लाल आंखें दिखाए पहले। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लग रहा है सरकार नहीं उठा रही है तो तुम खा के ही मानोगे। समाजवादी अच्छा, हम लोग आप नहीं, आप बार बार यही कहेंगे कि विपक्ष वहाँ बांग्लादेश चला जाए। मैं कह रही हूँ सरकार नहीं उठा रही है। सरकार उस तरीके से, मैंने आपकी बात की बड़ी कर दिया, उस लकीर को बड़ा कर दिया। ठीक है कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन क्या कोई प्रदर्शन, क्या कोई तैयारी आप लोगों की है कि सरकार से सवाल पूछे? अभी बता दे, मैं सरकार से सवाल फिर पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। यही तो माध्यम होते हैं पूछने के। दोस्तों करा ली बेइज्जती।